था, दिन को रोटी अच्छी नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी। पर सत्संग से सुना कि कम से कम 21 मंगलवार नमक बिना का भोजन करे जिसके सिर पे कर्जा हो, रोज सुबह नहाकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को जब सूरज अस्त होता है उस समय शिव जी का पूजन अर्चन मंदिर में करे और शिव जी के नाम का जप करे, तो वो व्यक्ति जल्दी कर्जे के भार से छूट जाता है। उसने सुना, किया, मुझे बता रहा था वो भाई, बोले 30 लाख रुपया कर्जा था, 24 लाख उतर गया, बाकी 6 लाख वो भी बोले उतर जाएगा, कामकाज हमारा अच्छा चल रहा है। भक्ति सब सुखों की खान है और वो भक्ति की धारा गुरुवर बहाते। भक्ति की धारा गुरुवर बहाते, भक्ति की धारा गुरुवर बहाते, गंगा सा पावन दिल को बनाते, गंगा सा पावन दिल को बनाते। मेरी भी विनती सुनो गुरुदेवा, मेरी भी विनती सुनो गुरुदेवा, चरणों में रखना मेरे गुरुदेवा, चरणों में रखना मेरे गुरुदेवा। भक्ति बढ़ाओ गुरुदेव, मेरी प्रीति बढ़ाओ सा पावन दिल को बनाते, गंगा सा पावन दिल को बनाते। अभी सत्संग होगा और अपने गुरुदेव के सुपुत्र पूज्य नारायण स्वामी जी भी अभी पधारने ही वाले हैं, उनके भी दर्शन और सत्संग का लाभ सबको मिलेगा। और का साक्षात्कार न भी हुआ और आयु पूरी हो गई, मर गए, दुनिया से विदा हो गए, तो भी भगवान गीता में कहते हैं ऐसे भक्तों की कभी दुर्गति नहीं होती है। तो दुनिया में व्यापार आदि करो तो नफा होता है, नुकसान भी होता है, पर इस भक्ति के मार्ग में नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावहीं श्रुति संत पुराण। भक्ति के समान और कोई लाभ नहीं। और भक्ति मतलब तिलक लगा देना, तीर्थ में जाकर बैठ जाना नहीं। भक्ति मतलब जिसकी दुनिया के भोगों से सुख लेने की इच्छा खत्म हो गई, भक्ति है। जिसकी प्रसन्नता वस्तु और व्यक्ति के आश्रित नहीं है, ये भक्ति है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं उसको प्रणाम करना, ये आस्तिकता है। पर अपना सुख किसी के अधीन न रहा, भक्ति हो गई, ये शरणागति हो गई, ये समर्पण हो गया। तो उनका सौभाग्य है जो ऐसे समर्पण के रास्ते पर चल पाए और अपना जीवन सार्थक कर पाए, अमूल्य निर्मूल्य न बीत जाए। सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। इस ओमकार के गुंजन की और जप की भी बहुत महिमा है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में ओमकार की महिमा है। अथर्ववेद की एक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद उसका नाम है। उसमें महर्षि दधीची के सुपुत्र पिपलाद जी वो अपने शिष्यों को ओमकार की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ओमकार का जप कोई करे, साथ ही 3 बातों का ख्याल रखे, श्रद्धा, तप और ब्रह्मचर्य, संयम पाले, तो उस व्यक्ति के लिए कोई उपलब्धि अलभ्य नहीं रहेगी। सब मिलकर साथ में ओमकार का गुंजन करेंगे।
हरि ओम। की कमजोरी होती है तब आदमी का शरीर बीमार होता है। कई लोग तो हर 15-20 दिन में बीमार होते रहते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति ज्यादा खर्च होती है। चलते चलते जो बातें करे उनकी प्राण शक्ति खर्च होती है, पर चलते हुए जा रहे हैं, मन में भगवान का नाम जपते जा रहे हैं तो प्राण शक्ति भी बढ़ती है, भक्ति भी बढ़ती है। रात को सोते समय उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके सोते हैं तो प्राण शक्ति खर्च होती है, पर रात को सोते समय अगर दक्षिण की ओर सिर करके सोते हैं तो आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है और घर में लक्ष्मी आती है। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। और अगर पूर्व की ओर सिर करके सोते हैं तो उन्हें विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती है, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उनकी प्राण शक्ति भी मजबूत होगी और विद्या प्राप्ति में सफल होंगे। और सरस्वती मंत्र की दीक्षा दिला दें, बापूजी पधारेंगे, बच्चों को दीक्षा मिलेगी तो अपने बच्चों को सरस्वती मंत्र दिलाएं। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक है, हरियाणा राज्य में। वहां एक विद्यार्थी वीरेंद्र अंग्रेजी में बहुत कमजोर था बेचारा, तो मां ने उसको बापूजी से दीक्षा दिला दी और लड़के को भी ऐसी लगन लगी, उसने दृढ़ता से जप करना शुरू किया। प्राणायाम करता, जप करता, दिन में थोड़ी देर मौन रखता, होटलों की गंदी चीजें, अपवित्र चीजें नहीं खाता था, घर का पवित्र भोजन करता था। तो सरस्वती मंत्र के जप का ऐसा प्रभाव देखने को मिला, उसको जीवन में ऐसी याद शक्ति हुई कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्द पेज नंबर के साथ उसको याद हो गए। तो जी टीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपकी ऐसी याद शक्ति कैसे हुई। उसने कहा, मैंने बापूजी से सरस्वती मंत्र लिया है, उसका जप करता हूं, उसी से मेरी सुमरण शक्ति ऐसी बढ़िया हो गई। और बापूजी कहते हैं केवल सुमरण शक्ति अच्छी ना हो, बुद्धि शक्ति भी अच्छी हो। याद शक्ति ही अच्छी ना हो, बुद्धि भी अच्छी हो। बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से। जैसे शरीर का खुराक अन्न, जल, फल आदि है, ऐसे ही बुद्धि का खुराक सत्संग है। बुद्धि सत्संग से पुष्ट होती है और शुद्ध होती है। ऐसे सत्संग में जो स्वयं चलकर जाते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं, वो तो धरती के देवता माने जाते हैं कि आप भी कल्याणकारी राह पर चल रहे हैं और दूसरों को भी कल्याणकारी राह पर चलने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खुद का जीवन भी विकृतियों से दूर रखते हैं और अपने संपर्क में आने वालों का जीवन भी विकृतियों से दूर रखते हैं। वे लोग देवता हैं, देवता, कर्मज देव, अच्छे कर्म करके अपना परलोक संवार रहे हैं, देवत्व वाले कर्म करते हैं। लोगों के जीवन में से भी पशुत्व मिटाकर देवत्व जगाते हैं, बढ़ाते हैं। जीभ तालू में लगी रहे, होठ बंद रहे और मन में भगवान का नाम जप होता रहे। मानसिक जप की बड़ी भारी महिमा है, और फिर सब साथ में बैठकर कर रहे हो तो उसकी और महिमा है। हवामान का प्रदूषण सरकार दूर कर सकती है, पर वैचारिक प्रदूषण सरकार दूर नहीं कर सकती, भगवान के नाम से दूर होगा। अब हमारे भगवत स्वरूप गुरुदेव के सुपुत्र परम पूज्य श्री नारायण स्वामी जी पधार रहे हैं। उनके पावन दर्शन और सत्संग का लाभ हम सबको मिलेगा अभी। हरि